आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल होना है। 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 88 सीटों पर वोटिंग कल होनी है। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव सीट शामिल है। इन सीटों पर मतदान होगा। मध्य प्रदेश की बात करें, 6 सीटों पर वोटिंग होनी है। टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो सीट पर मतदान होगा। साथ ही साथ सतना, रीवा और होशंगाबाद सीट पर भी मतदान प्रक्रिया कल होनी है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के 6 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। और देश भर की बात करें तो 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग कल होनी है। खासतौर पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 3 हाई प्रोफाइल सीटों पर, जो कि आप टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव, इन तीनों सीटों पर मतदान होना है कल। तैयारियां पूरी कर ली गई है। पोलिंग पार्टीज आज रवाना होनी है। मध्य प्रदेश की बात करें, 6 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग होनी है। कुल मिलाकर 88 सीटों पर कल वोट डाली जाएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी शशि रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। शशि, कल वोटिंग होनी है और 3 हाई प्रोफाइल सीटें हैं छत्तीसगढ़ में जहां पर वोट डाले जाएंगे। राजनांदगांव, कांकेर, महासमुंद में क्या कुछ तैयारियां की गई है निर्वाचन आयोग ने, क्या विशेष इंतजाम है? बिल्कुल मुस्कान, देखिए दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए मतदान कल होने हैं। कल जो है महासमुंद लोकसभा क्षेत्र, राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र और कांकेर लोकसभा क्षेत्र में मतदान होने हैं। इसके लिए जो निर्वाचन आयोग है उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। मतदान दलों को आज रवाना कर दिया गया है। लगभग 6500 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों में के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। कई ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी इन क्षेत्रों में आते हैं। बात की जाए तो राजनांदगांव, महासमुंद क्षेत्र के मोहला मानपुर, वहां जो समय है वो 7 बजे से 3 बजे तक के निर्धारित किया गया है। आमतौर पर जब बाकी जगह की बात की जाए तो बाकी जगहों पर सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान का समय होगा। वही जन क्षेत्रों में प्रभावित, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है या किसी प्रकार के जो घटना से प्रभावित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में समय में परिवर्तन किया गया है। बात की जाए महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के, तो वहां के बिंद्रा नवागढ़ स्थित 9 ऐसे मतदान केंद्र है जहां समय में परिवर्तन किया गया है और 7 बजे से 3 बजे वहां समय रहेगा। इसके अलावा कांकेर में कांकेर विधानसभा और कोंडागांव विधानसभा, यहाँ भी सुबह 7 बजे से 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। निश्चित तौर से जो दूसरे चरण के मतदान होना है, इसके लिए इसमें जो हाई प्रोफाइल सीट है और जो बड़े नेता है उनकी दांव लगा हुआ है। निश्चित तौर से राजनांदगांव से बात की जाए तो राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और संतोष पांडे यहाँ चुनावी मैदान पे है। इसके अलावा महासमुंद क्षेत्र से पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और रूप कुमार चौधरी ये जो है सामने है। तो निश्चित तौर से यह जो हाई प्रोफाइल सीट है, हाई प्रोफाइल सीट को लेकर चर्चा की जाएगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी इस समय मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। क्या स्थिति आप देख रहे हैं ऑल ओवर जो महासमुंद जो 3 लोकसभा चुनाव में क्षेत्र में चुनाव होने हैं वहां के? देखिए, ऐसे तो हम 11 की 11 लोकसभा जीतने वाले हैं, लेकिन कल जहां मतदान होना है 3 लोकसभा, वहां हमारी स्थिति काफी मजबूत है। और इसका आधार भी है। आधार ये है कि देश में 2 विचारधाराएं चल रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो अपने संकल्प पत्र के जरिए 2047 का विजन रख रही है। देश जो अमृत काल में जब 100 वर्ष में प्रवेश करेगा तो भारत का देश सबसे नाम ऊंचा रहेगा। और एक कांग्रेस का घोषणा है जिसमें कल का जो बयान, उनके जो राहुल गांधी जी के सलाहकार का जो बयान आया सैम पित्रोदा का, निश्चित रूप से देश में खतरनाक स्थिति पैदा करेगा। क्या लग रहा है 3 जो लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं, क्या माहौल यहाँ का लग रहा है? निश्चित रूप से महासमुंद की बात कर लो, राजनांदगांव की बात कर लो, यहाँ हमारे कैंडिडेट बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि मोदी की गारंटी में माननीय विष्णुदेव साय जी ने काम करके दिखाया है। अगर आप 4 महीने की सरकार देखेंगे, जो कांग्रेस 5 साल में नहीं कर पाई, वो हमने 100 दिन के अंदर काम करके दिखाया है। आप यही महतारी वंदन योजना का कांग्रेस पार्टी फॉर्म भरा रही है, लेकिन वो लोग हमारी सरकार से हम पैसा देने काम किए, लेकिन के पिछले घोषणा पत्र में था, ये कहे थे हर महतारियों से कहते कि 500 रुपए देंगे, लेकिन 5 रुपए किसी को नहीं मिला। और फिर से झूठा फॉर्म भरा के महिलाओं को ठगने का काम कर रही है। लेकिन महिला देश, छत्तीसगढ़ की महिला थी तो पूरे देश की महिला जान गई है कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो नहीं करती है। ठीक, निश्चित तौर से मुस्कान, जिस तरह से दूसरे चरण में चुनाव होना है, जिसके तहत तो सभी राजनीतिक दल
दलों के द्वारा की जा रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस बिल्कुल, जिस तरह सभी से राजनीतिक दल गंभीर दावा कर रहे हैं, वादे उनके पूरे हो चुके हैं, प्रचार प्रसार का दौर भी खत्म हो गया है, अब तैयारियों पर नजर है, कल के दिन पर नजर है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहेगा आप शशि। फिलहाल हम भोपाल का रुख कर लेते हैं, ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, कल भी जो मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग होनी है, इनमें भी कई हाई प्रोफाइल सीटें शामिल हैं। खजुराहो पर यहाँ पर मतदान होना है, सतना सीट भी काफी हाई प्रोफाइल सीटें हैं। यहाँ पर क्या कुछ रुख है ये भी बताइएगा, और क्या कुछ तैयारियां निर्वाचन आयोग की गई हैं, टाइमिंग क्या कुछ है, विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए मुस्कान, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की जो 6 लोकसभा सीटें हैं जिन पर मतदान होना है, उनमें यदि बात की जाए तो सबसे पहले नाम आएगा दमोह का। इसके बाद टीकमगढ़, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, ये जो संसदीय सीटें हैं जिन पर कल मतदान होना है। इन जो संसदीय सीटें हैं यहाँ पर मतदान को लेकर जो है तमाम तैयारियां जो है निर्वाचन आयोग द्वारा पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि पोलिंग पार्टियां जो है वो रवाना हो गई हैं, अपने अपने जिलों से जो है जो चुनाव सामग्री है वो लेकर रवाना हो चुकी है। दूसरी ओर देखिए, बात करें सबसे हाई प्रोफाइल सीट की बात की जाए तो देखिए ये जो दूसरे चरण में जो चुनाव हो रहा है, इसमें जो हाई प्रोफाइल, सबसे हाई प्रोफाइल जो सीट है वो है खजुराहो लोकसभा सीट। इस लोकसभा सीट पे जो है यदि बात की जाए तो देखिए इंडी गठबंधन के तहत जो है कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था और समाजवादी पार्टी को ये सीट दी थी। लेकिन जब नामांकन पत्रों की जब जांच हुई थी तो नामांकन पत्र जो है समाजवादी पार्टी का निरस्त हो गया था। तो कह सकते हैं कि ये जो यहाँ से जो बीजेपी के प्रत्याशी और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णुदत्त शर्मा, वो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की ओर से, तो माना जाता है कि एक तरफा जो है जीत को लेकर जो है बीजेपी काफी आश्वस्त नजर आ रही है। दूसरी ओर यदि बात की जाए तो देखिए, चूंकि इस सीट को लेकर बात की जाए तो पिछले चुनाव में भी जो है वीडी शर्मा ने कांग्रेस की जो कविता नाथी सिंह को जो है 4 लाख से अधिक मतों से हराया था, और इस बार कांग्रेस ने जो है एक खजुराहो जो सीट थी ये गठबंधन के तहत दी थी। लेकिन इस बार जो सिनारियो जो सामने आ रहा है, उस बार इस बार जो बीजेपी मान के चल रही है कि लगभग 10 लाख से ज्यादा मतों से जो है उनकी विजय होने की संभावना है। क्योंकि इस बार जिस प्रकार से उन्होंने जिस प्रत्याशी को जो सामने खड़ा किया है, कांग्रेस ने भी और समाजवादी पार्टी ने जिस प्रत्याशी को सामने खड़ा किया है, वो बीजेपी प्रत्याशी की तुलना में काफी कमजोर माना जा रहा है। और यही कारण है कि बीजेपी काफी आश्वस्त है इस मामले को लेकर, खजुराहो संसदीय सीट को लेकर। दूसरी ओर देखिए, हम आपको अलग अलग सीटों की यदि बात की जाए तो इसके अलावा खजुराहो लोकसभा सीट के में यदि बात की जाए तो इस सीट पे जो है करीब 1,11,62,460 मतदाता हैं। और यदि 6 सीटों पर बात की जाए तो 80 उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए तो देखिए मैंने आपको इस बारे में बताया भी है कि कुछ खजुराहो लोकसभा सीट को लेकर, लेकिन आगे हम जैसे बढ़ते हैं तो अलग अलग सीटों पे जो है अलग अलग सिनारियो बन के आता है। हम सबसे बात करेंगे, जैसे खजुराहो सीट की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है चंदला, रामनगर, पवई, किन्नौर, पन्ना, विजयराघवगढ़, मुडवारा, बोरीबंद, ये जो विधानसभा सीटें सामने आती हैं। और इसके अलावा जो है टीकमगढ़ की बात करें तो यहाँ पर टीकमगढ़ जो संसदीय सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और कांग्रेस के पंकज अहिरवार के बीच मुकाबला है। और गठबंधन की वजह से जो है समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी जो है मैदान में नहीं उतारा है। जबकि बात करें तो बीएसपी ने दल्लू राम अहिरवार को टिकट दिया है, और इस बार यहाँ पर 7 बार के सांसद और 2 बार के केंद्रीय मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार, उनके सामने कांग्रेस ने ऐसे कैंडिडेट को उतारा है जो अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं। तो साफ तौर में माना सकता है कि इस क्षेत्र में भले ही 5 लाख के आसपास अहिरवार वोट हों, लेकिन 3 लोकसभा चुनाव से जो है कांग्रेस को जो है के अहिरवार कैंडिडेट हार रहे हैं। और यहाँ पर जो है लगभग 18 लाख ये तमाम हाई प्रोफाइल सीटें हैं मध्य प्रदेश की, जिन पर सबकी नजर कल बनी रहेगी, क्योंकि कल दूसरे चरण के वोट यहाँ पर डाले जाने वाले हैं और निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी के लिए। शशि, आपका भी बहुत शुक्रिया।